राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को फेसबुक पोस्ट लिखकर बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि 17 वर्षों की एनडीए सरकार के कारण आज बिहार किसी दोराहे या चौराहे पर नहीं खड़ा है, अपितु पूर्णतः दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो चुका है। डंबल इंजन की सिद्धांतहीन अवसरवादी सरकार बिहार की हर संभावना को दबोच कर बैठ गई है। उन्होंने लिखा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है। राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने लिखा कि बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आपसी झगड़ा राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों को लेकर है, जिससे केवल और केवल जनता और बिहार का नुकसान हो रहा है। सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे पार्टी छोड़कर अपने बूते चुनाव लड़कर दिखाएं। एक कार्यक्रम के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर उन्हें यानी बागी गुट को लगता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है, उद्धव ठाकरे की नेतृत्व गलत है, हम सब गलत हैं, तो वो पार्टी नेता के तौर पर इस्तीफा दें और फिर से चुनाव का सामना करें। हम तैयार हैं, बागियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने साथ ही कहा कि यहाँ खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप दोबारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा, जब वे फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई में उतरेंगे तो हवाई अड्डे से विधान भवन तक का रास्ता वर्ली से होकर जाता है। वर्ली के बाद परेल और फिर भाईखल्ला है। उन्हें बांद्रा और कलीना पार करना होगा। महाराष्ट्र हमारा है और हम किसी को महाराष्ट्र पर कब्जा नहीं करने देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने जातिगत जनगणना पर लोगों को श्रेय देने के लिए शनिवार को राज्य में आभार यात्रा निकाली, लेकिन उसकी सहयोगी भाजपा ने इस पर ऐतराज जताया है। हालांकि पहले भी काफी न नुकुर के बाद बीजेपी ने बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति जताई थी। इस आभार रैली के विरोध में बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर लिखा, राजनीति को सिर्फ भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रखना किसी भी राज्य के लिए सही नहीं होता। आज बढ़ते बिहार में छात्रों की पढ़ाई, किसानों की कमाई, गरीबों के उत्पादन और उनके रोजगार, महिलाओं को काम और सुरक्षा पर रोक अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ इन विषयों पर भी ध्यान दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी जासूसी का प्रयास किया गया है। बानी गाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में जासूसी उपकरण लगाने करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट की माने तो इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में उपकरण लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि एक दूसरे कर्मचारी ने इसकी सूचना सुरक्षा टीम तक पहुंचा दी, जिसके बाद जासूसी के प्रयास को विफल कर दिया गया। बानी गाला सुरक्षा दल ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा दल ने उसे संघीय पुलिस के हवाले कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 जून को हुई मुठभेड़ को लेकर डिटेल रिपोर्ट शेयर की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी शौकत अहमद शेख की हत्या पर सवाल उठाए थे, जिसके कुछ घंटों बाद ही यह रिपोर्ट सामने आई है कि कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, हमने पहले ही 20 जून को मुठभेड़ का विस्तृत प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें आतंकवादी शौकत के साथ 3 विदेशी आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में उसकी संलिप्तता भी साझा की गई थी। मुफ्ती ने हिरासत में शौकत अहमद शेख की हत्या पर सवाल उठाए थे, जिसे पुलिस ने एक आतंकवादी बताया और 20 जून को कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं से हिंसा से दूर रहने की भी अपील की। मुफ्ती ने कहा, मैं युवाओं और माता पिता से युवाओं को बंदूक उठाने से रोकने की अपील करती हूँ। उन्हें यानी बलों को आपको मारकर पैसा मिलता है। मैं उनसे बंदूक उठाना बंद करने का अनुरोध करती हूँ।